तो लीजिए दोस्तों, एक और मज़ेदार कहानी को लास्ट तक सुनिएगा। ये कहानी है तीन भाइयों की। एक समय की बात है, एक गांव में तीन भाई रहते थे। वे बहुत ही गरीब थे। एक बार उस गांव में ऐसा अकाल पड़ा कि लोगों को भूखा मरना पड़ा। उन तीनों भाइयों की हालत तो पहले से ही खराब थी, अकाल के बाद तो और भी बुरी हो गई। बिना अन्न के उनका जीना रहना मुश्किल हो गया। तो अंत में तीनों भाइयों ने निर्णय लिया कि वो अपना गांव छोड़कर काम की तलाश में बाहर जाएंगे और कुछ पैसा कमाकर वापस अपने गांव आएंगे। शायद बाहर निकलने पर उनका भाग्य साथ दे दे। तीनों भाई एक साथ अपना अपना भाग्य आजमाने निकल पड़े। दिन भर चलते रहे, पर न तो उन्हें कोई काम मिला और न ही उनके भाग्य का सितारा चमका। उस रात उन तीनों को एक पेड़ के नीचे भूखे ही सोना पड़ा। अगले दिन तड़के ही उठकर वे काम की तलाश में निकल पड़े। जब वे एक पहाड़ी से गुजर रहे थे, उन्हें सूरज की रोशनी में वह पहाड़ी चमकती हुई नजर आई। तीनों भाई जब उस पहाड़ी के नज़दीक पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वह पहाड़ी तो चांदी की है। उसमें से सबसे बड़ा भाई बोला, मुझे अपनी चाहत की चीज़ मिल गई। मैं इसमें से खूब सारी चांदी लेकर अपनी चादर में बांधकर वापस अपने गांव जाकर चैन की ज़िंदगी बिताऊंगा। शहर में जाकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने से क्या फ़ायदा। इतना कहकर उसने अपनी चादर खोली और जितनी चांदी वह ले जा सकता था उतनी चादर में भरकर वापस अपने गांव जाने के लिए तैयार हो गया। पर बाकी दोनों छोटे भाइयों ने वापस जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे अपने बड़े भाई से बेहतर पाना चाहते थे। सो उन्होंने उस चांदी में से कुछ नहीं लिया और शहर जाने के लिए आगे बढ़ गए। दोनों भाई पानी पीकर जी रहे थे और खाने वाली कोई चीज़ खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। इसी तरह वे 2 दिन और अपने भाग्य की तलाश में चलते रहे। 2 दिन बाद जब वे एक जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें कुछ चमकती हुई चीज़ नजर आई। जब उस चमकती चीज़ के पास जाकर दोनों ने देखा तो पाया कि वह सोने की पहाड़ी है। दूसरा भाई उस सोने की पहाड़ी के सामने खड़ा हो गया और अपने छोटे भाई से बोला, मुझे जिस चीज़ की इच्छा थी वह मुझे मिल गई। अब मुझे कहीं और नहीं जाना है। मैं इसी में से कुछ सोना लेकर अपने गांव वापस चला जाऊंगा और गांव में ही एक सुनार की दुकान खोलकर आराम और शांति की ज़िंदगी बिताऊंगा। इतना कहकर उसने भी अपनी फटी हुई चादर ज़मीन पर बिछाई और उसमें जितना सोना आया इतना उठाकर अपने गांव की ओर चल दिया। सबसे छोटा भाई बोला, चांदी और सोना इन दोनों में से तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अभी और अपने भाग्य को आजमाना चाहता हूँ। शायद मुझे तुम दोनों से कुछ और बेहतर मिल जाए। इतना कहकर उसने अपने बड़े भाई से विदा ली और शहर की ओर चल पड़ा। चलते चलते उसे 3 दिन बीत गए तो वह एक घने जंगल में पहुंचा। जंगल इतना बड़ा और घना था कि उसे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। वह भूखा प्यासा उसी जंगल में भटकने लगा। उसने एक ऊंचे से पेड़ पर चढ़कर देखना चाहा कि इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता कहाँ से है, पर उसे पेड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। भूख के कारण उसका बुरा हाल हो रहा था। पेड़ से नीचे उतरते हुए वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि काश यहाँ कुछ खाने को मिल जाता। बिना कुछ खाए पिए तो वह मर ही जाएगा। उसी समय उसे एक पेड़ के नीचे एक मैले से कपड़े पर कुछ खाने का सामान रखा हुआ दिखाई दिया। पहले तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, पर जब उसने नज़दीक जाकर देखा तो सचमुच में वह खाने का सामान था। इस जंगल में खाने का इतना अच्छा सामान देखकर वह हैरान रह गया। वह इस खाने को भगवान की दया समझकर उस पर टूट पड़ा और थोड़ी ही देर में सब कुछ चट कर गया। भूख से इतना परेशान था कि उसने यह जानने की कोशिश नहीं की कि यह किसका खाना है और यहाँ कैसे आया। खाना ख़त्म करने पर उसने वह गंदा सा कपड़ा भी उठाकर अपनी जेब में रख लिया और आगे चल दिया। चलते चलते रात होने लगी। अब उसे फिर भूख सताने लगी। उसने सोचा, क्यों न इस कपड़े को बिछाकर ईश्वर से प्रार्थना करूं। उसने कपड़ा बिछाया और आंखें मीचकर प्रार्थना करने लगा। थोड़ी देर बाद जब उसने आंखें खोली तो उस कपड़े पर तरह तरह के खाने का सामान रखा था। उसे विश्वास हो गया कि उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। उसे अपने दोनों भाइयों से अच्छी चीज़ हाथ लगी है। अगर वह और मेहनत करे
तो इससे भी अच्छा कुछ और मिल सकता है। यह गंदा कपड़ा कोई मामूली चीज़ नहीं था, वह एक जादू का कपड़ा था। पर वह इससे संतुष्ट नहीं हुआ और इससे भी अधिक पाने की लालसा से आगे चल दिया। और भी अच्छे भाग्य की खोज में वह एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहा। घूमते घूमते वह एक और जंगल जा पहुंचा। वहां पर उसने लकड़ी से कोयला बनाने वाले आदमी को देखा, जो खाने के लिए उन्हीं जलती हुई लकड़ियों पर लोहे के काले बर्तन में बिना छिले आलू उबाल रहा था। वह उस आदमी को देखकर बोला, तुम्हें इस अकेली जगह में रहना बुरा नहीं लगता? रोज रोज उबले नमकीन आलू खाने से तुम्हारा मन नहीं भरता? कोयला बनाने वाला बोला, हमारे लिए तो सब दिन एक से हैं। लड़के ने पूछा, आज तुम मेरे अतिथि हो, क्या तुम मेरे साथ शाम को भोजन करना पसंद करोगे? तो वह आदमी बोला, बहुत बहुत धन्यवाद, पर मैं तुम्हारे खाने में से कुछ लेना नहीं चाहता, क्योंकि वह तो तुम्हारे लिए है। अगर मैंने भी खाया तो तुम्हारे लिए यह कम पड़ जाएगा। लड़का बोला, घबराओ नहीं, मेरे पास बहुत कुछ है, मैं खाने के लिए तुम्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। इतना कहकर लड़के ने अपनी जेब में से मैला कपड़ा निकालकर ज़मीन पर बिछाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। देखते ही देखते उस कपड़े पर अच्छे अच्छे व्यंजनों के ढेर लग गए। बेचारा कोयला बनाने वाला आंखें फाड़ फाड़ कर सब कुछ देखता रह गया। उस मज़दूर को ज़िंदगी में पहली बार इतना स्वादिष्ट खाना खाने को मिला था। मज़दूर ने लड़के से कहा, अगर तुम मुझे अपना कपड़ा दो तो जो मुझे इस जंगल में से इतना अच्छा खाना खिला सके, तो मैं तुम्हें एक जादू का थैला दूंगा। यह थैला मैला और फटा हुआ ज़रूर है, पर इसमें बहुत बड़ी शक्ति छुपी हुई है। तुम मुसीबत के समय जितनी बार इस थैले को थपथपाओगे, उतने बार 6 शक्तिशाली आदमी तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे। तुम उन्हें जो भी आज्ञा दोगे वे सब पूरी करेंगे। लड़का उसे अपना कपड़ा देने के लिए राजी हो गया। उसने अपना कपड़ा उसके हाथ पर रखा और उससे जादू का थैला लेकर आगे चल दिया। कुछ दूर जाने पर वह उस जादू के थैले की सच्चाई परखना चाहता था। उसने थैले को थपथपाया तो उसके सामने 6 सिपाही आकर खड़े हो गए और उससे पूछने लगे, हमें क्या आज्ञा है मालिक? वह लड़का बोला, उस कोयला बनाने वाले मजदूर से मेरा जादू का कपड़ा वापस ले आओ जाओ। इतना सुनते ही वह 6 सिपाही उसका जादू का कपड़ा वापस लेकर आ गए। जादू का कपड़ा और जादू का थैला लेकर वह फिर और कुछ अच्छा पाने की इच्छा से आगे चल दिया। उसे पूरा विश्वास था कि अपनी मेहनत और बुद्धि से वह इससे भी बेहतर पा सकता है। सूरज डूबने से पहले वह एक दूसरे कोयला बनाने वाले के पास पहुंचा। वह मजदूर भी लकड़ियों पर लोहे के बर्तन में कुछ आलू अपने रात के भोजन के लिए उबाल रहा था। उसके पास पहुंचकर लड़के ने पूछा, क्या तुम मेरे साथ भोजन करोगे? लड़के के पास खाने का कुछ भी सामान न देखकर मजदूर ने पूछा, तुम मुझे कहाँ से खिलाओगे? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। लड़के ने झट से अपनी जेब से मैला सा कपड़ा निकाला और उसे ज़मीन पर बिछाकर प्रार्थना करने लगा। देखते ही देखते उसके कपड़े पर खाने की बहुत सी चीज़ों के ढेर लग गए। बेचारा कोयला बनाने वाला मजदूर यह सब देखकर बहुत हैरान हुआ। खाने की इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। जैसे ही उस लड़के ने उसे अपने साथ खाने पर बुलाया, वह खाने पर टूट पड़ा। उसने पहली बार पेट भरकर भोजन किया था। खाना खाने के बाद वह मजदूर लड़के से बोला, मेरे पास एक पुरानी टोपी है। इस टोपी में एक बहुत ख़ास बात यह है कि अगर उस टोपी को सिर पर पहनकर थोड़ा सा घुमाओ तो इसमें 12 सिपाही निकलते हैं, जो चारों ओर से गोलियों की बौछार करते हैं और उन गोलियों के आगे कोई भी नहीं टिक सकता। अब मुझे इस टोपी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे गोलियों की नहीं, खाने की ज़रूरत है। मैं तुम्हें यह टोपी दे सकता हूँ अगर तुम अपना यह कपड़ा मुझे दे दो, क्योंकि इस जंगल में मेरे लिए अच्छा खाना कभी नहीं बन सकता। लड़के ने बिना किसी विरोध के उस मज़दूर की बात मान ली। उसकी टोपी लेकर अपना कपड़ा उस मज़दूर को दे दिया और वहाँ से उठकर चल दिया। थोड़ी दूर पहुँचने के बाद उसने अपने पुराने थैले को थपथपाया तो उसमें से वही 6 सिपाही उसके सामने आकर खड़े हो गए। लड़के ने उन्हें आदेश दिया कि वो उस मज़दूर से उसका कपड़ा वापस लेकर आए। 6 सिपाही कुछ ही मिनटों में उसका कपड़ा लेकर उसके सामने हाजिर हो गए।
अपना जादुई कपड़ा लेकर वह लड़का अब आगे चल दिया। फिर पेड़ के नीचे उसने अपनी रात गुजारी और सुबह तड़के ही उठकर अपना भाग्य आजमाने चल दिया। कुछ ही दूर चलने पर उसे कोयला बनाने वाला तीसरा मजदूर मिला, जो उन्हीं पहले वाले 2 मजदूरों की तरह अपने लिए आलू उबाल रहा था। उस मजदूर ने लड़के को अपने साथ बिना मसाले वाले उबले हुए आलू खाने के लिए आमंत्रित किया, तो लड़के ने उसे धन्यवाद दिया और खुद उसे खाने के लिए आमंत्रित किया। तो लड़के ने फिर अपना कपड़ा ज़मीन पर बिछाया और प्रार्थना करने लगा। थोड़ी देर में उस कपड़े पर खाने की बहुत सी चीज़ें आ गई। यह सब देखकर उस मज़दूर को बहुत ही हैरानी हुई। मज़दूर ने लड़के के साथ पेट भरकर भोजन किया और ऐसा बढ़िया तथा स्वादिष्ट भोजन के लिए लड़के को धन्यवाद दिया। जब वह लड़का खाना खाकर वहाँ से चलने लगा तो उस मज़दूर ने लड़के से कहा, अगर तुम मुझे अपना मैला सा कपड़ा दे दो तो मैं इसके बदले में तुम्हें बिगुल दे सकता हूँ। इस बिगुल की खासियत यह है कि अगर तुम गुस्से से इस बिगुल को बजाओगे तो इसके बजने से महलों व घरों की दीवारें गिरने लगेंगी, और जब तुम इसे बजाना बंद करोगे तो दीवारें गिरने भी बंद हो जाएंगी। लड़के ने बिना कुछ कहे अपना कपड़ा उस मज़दूर को दे दिया और उससे उसका बिगुल ले लिया। थोड़ी दूरी चलने के बाद उसने पहले की तरह अपने थैले को थपथपाया। 6 सिपाही आकर खड़े हो गए और उसका कपड़ा वापस लेकर आ गए। अब लड़के ने सोचा कि अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से वह संसार का सबसे शक्तिशाली आदमी हो गया है, अब मुझे वापस अपने घर लौट जाना चाहिए। इसके अलावा वह यह भी जानने के लिए बेचैन था कि उसके दोनों बड़े भाई किस हाल में हैं। कई दिनों तक यात्रा करने के बाद वह अपने गांव पहुंचा। उसके दोनों बड़े भाइयों ने चांदी और सोने की दुकानें खोल ली थी और रहने के लिए सुंदर घर बना लिए थे। दोनों ही बड़े आराम की ज़िंदगी बिता रहे थे। जब वह अपने फटे पुराने कपड़ों में अपने बड़े भाई के घर में घुसा तो उसके भाई ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। फिर दूसरे भाई ने भी उसके गंदे और पुराने कपड़े को देखकर उसका मजाक उड़ाया और बोला, क्या तुम हमारे वही भाई हो जिसने सोना चांदी को देखकर नाक सिकोड़ी थी और हमसे अच्छे भाग्य की तलाश में हम दोनों को छोड़कर चला गया था, जो राजा बनने चला था और भिखारी था और भिखारी बनकर हमारे सामने खड़ा है। इतना कहकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने घर से निकाल दिया। उसे अपने दोनों भाइयों पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने कंधे से अपने पुराने थैले को उतार कर थपथपाया तो सिपाही उसके सामने आकर खड़े हो गए। लड़के ने आदेश दिया कि मेरे दोनों भाइयों की खूब पिटाई करो और उन्हें इतना मारो कि उनको छठी का दूध याद आ जाए। सिपाहियों ने ऐसा ही किया। बेचारे दोनों भाइयों की मार मार कर हालत ख़राब कर दी। वहाँ के लोगों ने जब उन दोनों भाइयों की सहायता करने की कोशिश की तो सिपाहियों ने उनकी भी मरम्मत कर दी। दोनों भाई सोने चांदी के प्रसिद्ध दुकानदार थे, अतः उन्होंने अपने भाई की शिकायत राजा के पास कर दी। राजा ने उस लड़के को पकड़ने के लिए एक सेनापति को अपने दल के साथ बाहर जाने का आदेश दिया और कहा, इस शांति को भंग करने वाले को शहर से बाहर निकाल दिया जाए। परंतु लड़के के सिपाहियों ने सेनापति और उनके सैनिकों को ऐसा खदेड़ा कि वे लहूलुहान होकर पीछे हटने को विवश हो गए। राजा ने कहा, यह आवारा लड़का अभी तक काबू में नहीं लाया गया है, और अगले दिन उसके खिलाफ एक और बड़ा दल भेजा। युवक ने उनके खिलाफ और भी अधिक पुरुषों को खड़ा कर दिया और जल्दी से उसने अपनी टोपी अपने सिर पर 2 बार घुमाई और भारी बंदूकें बजने लगी। राजा के लोगों को पीटा गया और उन्हें भगा दिया गया। अब उसने कहा, मैं तब तक समझौता नहीं करूंगा जब तक राजा मुझे अपनी बेटी को पत्नी के रूप में नहीं दे देता, और मैं उसके नाम पर पूरे राज्य पर शासन करूंगा। उसने राजा को इस बारे में बता दिया और राजा ने अपनी बेटी से कहा, आवश्यकता पड़ने पर सब कुछ करना पड़ता है। यदि मैं शांति चाहता हूँ और अपने सिर पर मुकुट बचाए रखना चाहता हूँ तो मुझे तुम्हें उसको देना ही पड़ेगा। शादी का जश्न मनाया गया, लेकिन राजा की बेटी इस बात से नाराज़ थी कि उसका पति एक आम आदमी है जिसने एक जर्जर टोपी पहनी हुई है और एक पुराना थैला रख रखा है। वह उससे छुटकारा पाने के लिए कुछ करना चाहती थी और रात दिन सोचा करती थी कि वह इसे कैसे पूरा कर सकती है।
फिर उसने मन ही मन सोचा, क्या यह संभव है कि उसकी अद्भुत शक्तियाँ थैले में हो। और जब लड़के का मन कोमल हो गया तब उसने कहा, तू उस कुरूप थैले को अलग रख दे, इतना विकृत कर देता है कि मैं तुझ पर लज्जित होने से बच नहीं सकती। उसने कहा, प्रिय, यह थैला मेरा सबसे बड़ा खजाना है। जब तक मेरे पास है तब तक पृथ्वी पर कोई शक्ति नहीं है जिससे मैं डरता हूँ। और उसने वह अद्भुत गुण प्रकट किया जिसके साथ वह संपन्न था। फिर उसने अपने आप को उसकी बाहों में फेंक दिया जैसे कि वह उसे चूमने जा रही थी, लेकिन उसने चतुराई से उसके कंधों से थैला निकाल लिया और उसे लेकर भाग गई। जैसे ही वह अकेली थी उसने उसे थपथपाया और योद्धाओं को अपने पूर्व मालिक को पकड़ने और उसे शाही महल से बाहर निकालने का आदेश दिया। उन्होंने उसकी बात मानी और झूठी पत्नी ने उसके पीछे और भी पुरुष भेजे जो उसे देश से बहुत दूर भगाने वाले थे। वह तबाही हो जाता अगर उसके पास छोटी टोपी नहीं होती। टोपी को 2 बार घुमाने से पहले उसने अपने हाथ मुश्किल से आज़ाद किए। तुरंत तोप गरजने लगी और सब कुछ नष्ट कर दिया और राजा की बेटी खुद आकर दया की भीख मांगने के लिए मजबूर हो गई। जैसे ही उसने इस तरह की तरसयोगविनी की और अपने आप को सुधारने का वादा किया, वह उसकी बात मान गया। उसने उसके साथ दोस्ताना व्यवहार किया और ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वह उसे बहुत प्यार करती है, और कुछ समय बाद उसे बेवकूफ़ बनाने में कामयाब रही। उसने उसे विश्वास दिलाया कि अगर किसी को भी उसकी शक्ति वाला थैला मिल जाए तो वह भी कुछ नहीं कर सकता जब तक पुरानी टोपी उसके पास है। जब वह भेद जान गई तो उसके सो जाने की प्रतीक्षा करती रही और फिर उसने टोपी उतारकर गली में फेंक दी। परंतु वह बिगुल उसके पास था और उसने बड़े क्रोध में अपनी सारी शक्ति से उसे बजाया। तुरंत सब किले और दीवारें, नगर और गांव ढहने लगे और राजा और उसकी बेटी कुचलकर मर गए। और यदि वह बिगुल थोड़ी देर और फूंकता तो सब कुछ नाश हो जाता और एक पत्थर भी दूसरे पर खड़ा न रहता। फिर किसी ने उसका विरोध नहीं किया और उसने अपने आप को सारे देश का राजा बना लिया।